अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम सीएसएस के अंदर ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी को पढ़ने वाले हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ी थी विच इज़ कॉल्ड ट्रांजिशन। अगर वो आप लोगों ने नहीं देखी है तो काइंडली वो जाके देख ले, क्योंकि इस वीडियो के अंदर उसका भी यूसेज है, उसको भी हम यूज़ करेंगे और बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो काइंडली जाके पहले प्रीवियस वीडियो देखें, फिर इस वीडियो पे आएँ। अगर आप लोगों ने पूरा वेब डेवलपमेंट का कोर्स करना है तो काइंडली आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है यूट्यूब पे जाएँ, यूट्यूब पे सर्च करें कोड ग्लैमर सर्च करने के बाद आप लोग के सामने इस तरह का एक लोगो आएगी। इस पे आप लोगों ने क्लिक करना है, जिसके 528 सब्सक्राइबर हैं। तो ये आप लोगों ने करना है क्लिक करने के बाद आप लोगों ने जाना है वेब डेवलपमेंट के कोर्स के अंदर, और वेब डेवलपमेंट कोर्स के अंदर जाने के बाद इस पे क्लिक करना है और ये सारी वीडियोस आप लोगों ने वॉच आउट करनी है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने फिग्मा या ग्राफिक डिजाइनिंग यूआई यूएक्स, जो कि बहुत ट्रेंडिंग एक कोर्स है और इसके थ्रू आप लोग ऑनलाइन बहुत पैसे कमा सकते हैं। मैं भी ऑनलाइन 2 कंपनियों के साथ जो है रिमोटली काम कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ फिग्मा एंड वेब डेवलपमेंट। तो आप लोग जो है ऑनलाइन पे रिमोटली काम कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आप लोग स्किल सीखेंगे। स्किल सीखने के बाद जो है हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। वहां से जाके आप लोग अपनी पोर्टफोलियो मेंटेन करके वहां पे अपने प्रोजेक्ट बनाएंगे और प्रोजेक्ट बनाने के बाद उसको पब्लिश करेंगे। लोग आएंगे और वहां पर हम डिफरेंट लाइव प्रोजेक्ट आप लोग को दिखाएंगे, किस तरह एक क्लाइंट के साथ डील करना है, किस तरह प्रोजेक्ट लेनी है। ये सारी चीजें आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ आने वाले वीडियोस के अंदर। तो अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का बटन आ रहा होगा, तो आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन आइकन पे भी क्लिक करें, ताकि आप लोगों को सारी लेटेस्ट वीडियो जो है आप लोगों की नोटिफिकेशन एरिया में आते रहे। तो अभी जो है हम देख लेते हैं इस प्रोजेक्ट की डेमो कि इसका डेमोन्स्ट्रेशन कैसा है। तो जैसे ही मैं ये 4 डब्बे हैं, ये 4 डब्बे मैंने बनाए डिफरेंट लोकेशंस पे पड़े हैं। जैसे ही मैं फर्स्ट वाले डब्बे पे माउस लेके आता हूँ तो ये देखिए एक जगह से दूसरी जगह गया। तो ये हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है? ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी को यूज किया है और ट्रांसफॉर्म के साथ हमने ट्रांजिशन भी लगाई है। सेकंड वन पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ या माउस लेके आता हूँ तो ये सर्कल में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही मैं इस पे ऐसे लेके आता हूँ तो ये आप लोग का रेक्टेंगल है और सॉरी स्क्वायर है। स्क्वायर से ही सर्कल बनेगा। अगर दोनों की साइज बराबर नहीं है, हाइट और विड्थ, ये सर्कल में नहीं, ये ऑल में फिर कन्वर्ट होगा। तो काइंडली कोशिश करें कि ये आप लोगों ने जो है इक्वल विड्थ रखना है। वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं बताऊंगा। यहाँ पर जो है इस पे जैसे ही मैं होवर लेके आता हूँ तो होवर लेके आने के बाद जो है आप लोग के सामने ये ऑटोमेटिकली जो है चेंज हो रहा है। अब थर्ड वन पे जैसे ही मैं होवर लेके आता हूँ तो ये देखिए ये बहुत अच्छी ज़ूमिंग प्रॉपर्टी है, जो कि बहुत सारे वेबसाइट्स के अंदर आप लोगों को देखने को मिलती है। तो इस पे जैसे ही मैं माउस होवर लेके आता हूँ तो ये इस तरह ज़ूम हो रही है। फिर उसके बाद जो है हमारे पास ये देखिए ये 3D एनिमेशंस है। तो इस पे जैसे ही मैंने कर्सर रखा है तो ये ऐसे डिग्री पे रोटेट हो रहा है। तो ये चारों जो स्टाइल्स है या चारों जो हमारे पास एनिमेशंस है या ट्रांज़िशन या ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग इसको कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो अभी चलते हैं स्क्रीन पे और VS कोड मैंने ओपन किया है और इसको स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं, इसकी थ्योरी की तरफ आते हैं और इसकी जो थ्योरी है हमारे पास ट्रांसफॉर्म की, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ट्रांसफॉर्म होता क्या है, सही है? सो ट्रांसफॉर्म हमारे पास सीएसएस की एक प्रॉपर्टी है जो कि सीएसएस की एलिमेंट को अलाउ करता है कि वो डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन उसमें हो, मतलब एक फॉर्म से दूसरे में चेंज हो। तो इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट फंक्शन यूज होते हैं लाइक ट्रांसलेशन, सही है, रोटेशन, स्केलिंग एंड स्क्यू, सही है, स्क्यूइंग, सही है। तो ये आप लोगों की जो है ये 4 प्रॉपर्टी है या 4 फंक्शन है जो कि ट्रांसफॉर्म के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। इसका जो सिंटैक्स है वो हम देखने वाले हैं। सिंटैक्स सबसे पहले आप जिस भी एलिमेंट पे अप्लाई करना चाहते हैं तो वो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे। फिर उसके बाद जो है आप लोग की ट्रांसफॉर्म एक प्रॉपर्टी आएगी। फिर फंक्शन ट्रांसफॉर्म फंक्शन आप लोग यूज करेंगे और ट्रांसफॉर्म फंक्शन के अंदर आप लोगों का जो है ये हमारे पास आएगा, सही है, या ट्रांसलेट आएगा या इसके अलावा रोटेशन आएगा या स्केल आएगा या स्क्यू आएगा, सही है। और फिर उसकी वैल्यू देनी है क्योंकि एक फंक्शन है तो यहाँ पर आप लोगों ने वैल्यू प्रोवाइड करनी है। तो अब हम आते हैं और इसको जो है प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ। यहाँ पे आने के बाद जो है मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल बना देता हूँ
और ये डे नंबर 17 में, 17 तो खैर नहीं है, बट ये जो है आप लोग, मैं 17 लेक्चर यहाँ पे लिख रहा हूँ और यहाँ पर 17 डॉट यहाँ पर मैं कर रहा हूँ ट्रांसफॉर्म, सही है। सो ट्रांसफॉर्म और डॉट एचटीएमएल लगा रहा हूँ, सो मैं डॉट एचटीएमएल लगाना जरूरी है, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। सो एचटीएमएल लग गया। फिर उसके बाद जो मैंने इसको क्लोज करना है, क्लोज करने के बाद जो है इसको मैंने एक बार रन करना है, ओपन विद लाइव सर्वर। तो ये आप लोगों का ओपन विद लाइव सर्वर आ चुका है। इसको मैंने साइड पे कर लेना है, हटा देना है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर जो मेरा कोड है वो मैं जनरेट करूंगा। ये कोड जनरेट हो गया। कोड जनरेट करने के बाद जो है मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे आने के बाद जो है मैं इसको खत्म करूंगा। खत्म करने के बाद जो है मैं यहाँ पर 3 डिव लेने वाला हूँ। सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डिव डॉट डिव मल्टीप्लाई विद 3 कर दूंगा। सो डिव मल्टीप्लाई विद 3 एंटर करूंगा। और एंटर करने के बाद सॉरी, यहाँ पर जो है डॉट लगाना जरूरी है। यहाँ पे डॉट लगेगा क्योंकि इस पे हमने क्लास लगाने। एंटर करूंगा। ये बाय द वे एमेट है। सो एमेट आप लोगों को पता है कि किस तरीके से हम यूज करते हैं। सो यहाँ पर मैं कर दूंगा अगेन डेव 1 डेव 2 डेव 3 और यहाँ पर मैं कर दूंगा कॉमन क्लास लगा दूंगा, सही है। जिस तरह प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने ट्रांजिशन के अंदर किया था, एग्जैक्टली ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर भी, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा सा इजी रहता है। इसके अंदर प्रॉपर्टी कम है तो वो इजी हमारे पास, इतना मुश्किल नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और स्टाइल के अंदर इनलाइन सीएसएस, इंटरनल सीएसएस है। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं कॉमन क्लास पे जो है सीएसएस लगाने वाला हूँ। और कॉमन क्लास पे सीएसएस लगाने जो है, यहाँ पर हम इसको देंगे विड्थ विच इज 100 पिक्सल। सो मैं 100 पिक्सल कर रहा हूँ। और 100 पिक्सल करने के बाद जो है मैं नेक्स्ट दूंगा हाइट विच इज ऑलवेज, मैं यहाँ पे 100 पिक्सल ही रखता हूँ। फिर उसके बाद जो है आप लोग कुछ और भी रख सकते हैं, सही है। फिर उसके बाद जो है मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। सो बैकग्राउंड कलर इज ब्लू, अगेन मैं ब्लू दे रहा हूँ। चलो इस बार हम रेड दे देते हैं। रेड करने के बाद जो है कंट्रोल एस करेंगे। कंट्रोल एस करने के बाद जो है मैं यहाँ पे अल्ट टैब कर रहा हूँ। अल्ट टैब करने के बाद जो है आप लोगों का ये नहीं हुआ। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है कंट्रोल एस करेंगे। कंट्रोल एस करने के बाद जो है अल्ट टैब करेंगे और इसको करेंगे रिफ्रेश। ये हो चुका है, सही, ये हमारे पास रिफ्रेश हो चुका है। अब यहाँ पर मार्जिन लगाना बहुत जरूरी है क्योंकि ये सारा एक ही जगह पे आ रहा है। सो मार्जिन बॉटम में लगा रहा हूँ, मार्जिन बॉटम। और मार्जिन बॉटम लगाना जो है बहुत जरूरी है, जिस तरह प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी हमने देखा था। कंट्रोल एस और अल्ट टैब करूंगा, ये देखें तो आप लोगों का जो मार्जिन है वो नीचे 120 पिक्सल आ चुका है ईच बॉक्स के बाद। और इसका जो वेड्थ है वो 100 बाय 100 है, मतलब हाइट और वेड्थ। इसके अलावा जो इसको कलर उसने दिया है जो कि रेड कलर है। अब हम क्या करेंगे, अब हम आएंगे और यहाँ पर कल हमने देखा था कि किस तरीके से जो है आप लोग ट्रांजिशन यूज कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर डिव 1 और इसके ऊपर मैं एक लगाने वाला हूँ हॉर इफेक्ट। और हॉर इफेक्ट मैं लगाऊंगा और लगाने के बाद मैं इसको करूंगा ट्रांसफॉर्म, जो कि आज की हमारी प्रॉपर्टी है। और इसको मैं कर दूंगा ट्रांसलेट, सही है। सो ट्रांसलेट ऑन एक्स एक्सेस कितना, लेट्स से मैं इसको कर देता हूँ 300 200 पिक्सल। कंट्रोल एस करूंगा। कंट्रोल एस करने के बाद अल्ट टैब करूंगा और जैसे ही मैं इस पे करूंगा, देखे ये आप लोगों का क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है। मैं जैसी, लेकिन इसके अंदर स्मूथनेस नहीं है, देखे यहाँ से यहाँ पे आ चुका है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसलेट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर वही कल वाला लेक्चर अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो काइंडली ऊपर जाके आई बटन में आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप लोग जाके देख सकते हैं कि ट्रांसलेशन या ट्रांसलेशन क्या है। बहुत डिटेल वीडियो हम बना चुके हैं, तो काइंडली वो चेकआउट करें। तो मैं यहाँ पर 2 सेकंड देने वाला हूँ। फिर यहाँ पर ईज इन एंड आउट, ईज इन एंड आउट। और फिर यहाँ पर जो है मैं कर देता हूँ कंट्रोल एस अल्ट टैब। और यहाँ पर जैसे ही मैं करूंगा, ये देखें तो ये ऑटोमेटिकली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसलेट हो गया है, सही है। तो ये आप लोगों की ट्रांसलेट थी, सही है। फिर उसके बाद जो है अगर आप लोग इसको करेंगे ट्रांसलेट एक्स, एक्स के अंदर एक होता है कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एस और अल्ट टैब, तो ये भी सेम काम करता है। अगर आप लोग इसको करें ट्रांसलेट वाई, तो ये वर्टिकल वाइज ये जो है ऑटोमेटिकली चेंज होगा। कंट्रोल एस अल्ट टैब और ये देखें मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ कंट्रोल एस। और कंट्रोल एस करने के बाद जो है
ये देखिए ये नीचे की तरफ आ रहा है, सही है। तो ये आप लोगों का जो है ट्रांसलेट। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस अगर दोनों देनी है, देखिए यहाँ पर ट्रांसलेट के अंदर 3 प्रॉपर्टी है कि अगर आप वाई एक्सेस पे मतलब ऐसे वर्टिकली जो है मूव करना चाहते हैं, ट्रांसलेट करना चाहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, अगर हॉरिजॉन्टली करना चाहते हैं तो भी ठीक है। अगर आप लोग हॉरिजॉन्टली और साथ वर्टिकली दोनों करना चाहते हैं तो फिर सिंपल प्रॉपर्टी है इसकी ट्रांसलेट। तो सबसे पहले एक्स एक्सेस का है और सेकंड वन हमारे पास जो है वाई एक्सेस की प्रॉपर्टी है। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 200 पिक्सल जो है ये करेंगे, कंट्रोल एस अल्ट टैब करेंगे। अब जब जैसे ही मैं कर्सर लेके आऊंगा तो ये देखें दोनों साइड से ये हो रहा है, सही है। तो इसी तरीके से जो है देखिए ये 300 उस साइड पे गया और ऊपर से भी नीचे की तरफ आ गया है, सही है। सो मैं फिलहाल के लिए ट्रांसलेट एक्स कर रहा हूँ जो कि बेस्ट है, मुझे बेस्ट लग रहा है। सो ट्रांसलेट एक्स में कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, कंट्रोल एस कर रहा हूँ। कंट्रोल एस करने के बाद आप देखें तो ये आप लोगों का ट्रांसलेट हो चुका है। अब अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका कलर भी चेंज हो, सो बैकग्राउंड कलर आप लोग चेंज कर सकते हैं। लेट्स से ब्लू करेंगे, कंट्रोल एस अल्ट टैब। आप देखिए ट्रांसलेट होने के साथ साथ जो है उसका कलर भी चेंज हो रहा है, देखें। तो ये आप लोगों की जो है बेस्ट इसके अंदर ऑप्शन है। अच्छा, अब सेकंड डिव पे जो हम करने वाले हैं वो भी हमारे पास डिव 2, और डिव 2 के अंदर हमने हॉर इफेक्ट डालना है। और हॉर इफेक्ट डालने के बाद जो है कंट्रोल एंटर करेंगे या एंटर सिंपल प्रेस करेंगे और यहाँ पर ट्रांसफॉर्म की जो है आप लोगों ने फंक्शन लगा देनी है। और ट्रांसफॉर्म जो है इस बार हमने करना है रोटेट। और रोटेट के अंदर आप लोग डिग्री देंगे विच इज, लेट्स से मैं कहता हूँ कि ये 40 डिग्री या 40 डिग्री पे रोटेट हो। डिग्री के लिए जो यूनिट है वो हमारे पास क्या है, डॉट सॉरी DEG, सही है। अब हम क्या करेंगे, सेम प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी है ट्रांजिशन उसके अंदर एनिमेशन स्मूथनेस लेके आने के लिए, और इसके अलावा जो है बैकग्राउंड कलर भी मैं चेंज करूंगा। मैं इसको कंट्रोल वी कर रहा हूँ, कंट्रोल सी ऊपर से किया, नीचे वी कर दिया पेस्ट, एंड देन ये देखें ये ऐसे रोटेट हो रहा है। अब मैं कर देता हूँ इसको 360 डिग्री, ये बिल्कुल गोल सर्कल की तरह घूमे। अब मैं इसको कंट्रोल एस कर रहा हूँ, कंट्रोल एस करने के बाद 360 डिग्री, सॉरी, कंट्रोल एस एंड अल्ट टैब करने के बाद ये देखें तो आप लोगों का ये हो रहा है, देखें। जैसे ही मैं इस पे कर्सर लेके आता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है, सही है। और इसकी जो है इसके अलावा जो है आप इसकी बॉर्डर भी इसकी चेंज कर सकते हैं। देखिए बॉर्डर रेडियस जैसे ही वो चेंज होता जाए तो उसकी बॉर्डर रेडियस जो है 40 पिक्सल जो है आप इसको गोल भी करें, या ऐसा करें 50% कर दें। सो 50% से क्या होगा, 50% से आप लोगों का रेक्टेंगल जो है वो सर्कल में कन्वर्ट होता जाएगा। अब मैं इसको 50 पिक्सल कर रहा हूँ या 50 जो है परसेंट कर रहा हूँ, कंट्रोल एस कर रहा हूँ, अल्ट टैब कर रहा हूँ। अब देखें जैसे ही वो हो रहा है तो ऑटोमेटिकली सर्कल में कन्वर्ट हो रहा है, देखें। तो ये बहुत ही प्यारा इफेक्ट बन रहा है। इसी तरीके से जो है आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट इसके अंदर ये रोटेट हो गया हमारे पास। रोटेट होने के बाद जो है आप लोगों को एक और प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, देखिए ट्रांसलेशन भी हो गया, रोटेशन भी हो गया, अब स्केलिंग एंड स्क्यू रहता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं और डॉट डिव 3 जो है इस पे हम होवर इफेक्ट लगाते हैं। और होवर इफेक्ट किस चीज का लगाते हैं, यहाँ पर हम लगा देते हैं ट्रांसफॉर्म, एंड ट्रांसफॉर्म के अंदर इसके बाद मैं स्केल कर रहा हूँ। अच्छा, अब देखिए स्केलिंग हमारे पास किसी भी शेप को बढ़ाना होता है, सही है। तो स्केलिंग हमारे पास आप लोग एक्स एक्सेस पे भी स्केल कर सकते हैं, वाई एक्सेस पे भी कर सकते हैं, और दोनों एक्सेस पे भी कर सकते हैं, विच इज कॉल्ड स्केल, सही है। सो अगर आपने एक्स एक्सेस पे करना है तो स्केल एक्स, अगर वाई एक्सेस पे करना है तो स्केल वाई, अगर दोनों पे करना है तो स्केल लेके पहले एक्स एक्सेस की वैल्यू दे और फिर वाई एक्सेस की वैल्यू दे, जिस तरह हमने ट्रांसलेट के अंदर किया था, सही है। तो अब हम क्या करेंगे, स्केल एक्स करेंगे और स्केल एक्स के अंदर 1.5 कर देंगे। मतलब ये कि उसका आधा, मतलब उसका 1.5, ये 100 है। सो ये 100 क्या करेगा, ये 100 जो है एक्स एक्सेस पे 150 कर देगा, सही है। अगर मैं 2 कर दूं तो ये डबल कर देगा, सही है। 1.5 का मतलब ये है कि ये एक ज्यादा कर देगा। अब थर्ड नंबर के अंदर मैं आता हूं, जैसे ही मैं इसमें देखे ये चेंज हो रहा है, ये ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है और दोनों डायरेक्शन में हो रहा है।
अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ और सबसे पहले तो मैं इसको जो है थोड़ा सा, ये जो डेव 3 है इसको मैं थोड़ा सा बॉर्डर से दूर कर रहा हूँ। सो डेव 3, और डेव 3 को जो है हम लेफ्ट मार्जिन दे देते हैं, लेफ्ट मार्जिन, मार्जिन लेफ्ट, सॉरी, यहाँ पर हम लिखेंगे मार्जिन लेफ्ट, एंड मार्जिन लेफ्ट में इसको दे रहा हूँ 400 पिक्सल। कंट्रोल एस करूंगा, अल्ट टैप करूंगा। अब देखें, जैसे ही मैं इस पे क्लिक कर होवर लेके आता हूँ, ये ऑटोमेटिकली जो है स्केल हो रहा है। लेकिन यहाँ पर स्मूथनेस नहीं है, तो स्मूथनेस के लिए हम ट्रांजिशन अगेन लगाएंगे। यहाँ पर ट्रांजिशन कंट्रोल एस अल्टेप करेंगे एंड देन देखें दोनों साइड से स्केल हो रहा है। कितना, ये अब 150 पिक्सल पे जा रहा है। अगर मैं इसको कर दूं 2 या 3 कर दूं तो ये 300 हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई विद 3 कर देगा, सही है। तो ये देखिए 300, और ये दोनों साइड पे जा रहे हैं, सही है, और दोनों साइड पे जा रहे हैं लेकिन एक्स एक्सेस पे। अब अगर मैं इसको कर दूं वाई एक्सेस पे, यहाँ पर वाई लिखूं, कंट्रोल एस करूं, अल्ट टैब करूं, अब देखें ये वर्टिकली जो है दोनों डायरेक्शन में जा रहा है। अब जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये वर्टिकली दोनों डायरेक्शन में जा रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर कर दूं स्केल, और यहाँ पर स्केल लिखने के बाद कामा, यहाँ पर 2 कर दूं, 3/3, मतलब दोनों एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस पे 3 3 उसको बड़ा कर दे। अब देखें तो ये उससे भी अच्छा आ रहा है, सही है। तो इसी तरीके से जो है आप लोग स्केल कर सकते हैं। तो ये आप लोगों का जो है स्केल का ऑप्शन है कि दोनों साइड से ये बड़ा होगा, एक्स एक्सिस की वैल्यू, वाई एक्सिस की वैल्यू। तो इसी तरीके से जो है आप लोग इसको कर सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, एक और डिव ले लेता हूँ यहाँ पर, और ये डिव जो है मैं डिव 4 के नाम से ले रहा हूँ, सही है, कॉमन क्लास लगने वाली है। सो डिव 4, कंट्रोल एस अल्ट टैब, एक और डिव बन चुका है। अब देखिए इस पे ये ट्रांजिशन है, इस पे ये वाला है, इस पे ये वाला है, इसके बाद जो है इस पे हम लगाएंगे स्क्यू। अब आप लोगों की ये जो स्केल है इसके अंदर मसला क्या है, मसला ये है कि ये दोनों साइड से बड़ा हो रहा है। दोनों साइड से बड़ा होने का मतलब ये है कि अगर मैं इसको अगेन कंट्रोल जो है कंट्रोल एक्स जेड की बजाय मैं यहाँ पर एक्स कर देता हूँ, एक्स के, और यहाँ पर जो है 3 कर रहा हूँ, कंट्रोल एस अल्ट टैब कर रहा हूँ। अब देखिए दोनों डायरेक्शन में बड़ा हो रहा है। मैं चाहता हूँ ये एक ही डायरेक्शन में ऐसे बड़ा हो, लेफ्ट पे या राइट पे या जो भी आप लोगों ने करना है तो वो कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ ये आपका जो है इस डायरेक्शन में बड़ा हो। तो ये तो हमने फिलहाल दोनों को कर लिया है, तो उसकी, अच्छा, तो ये था हमारा ट्रांसफॉर्म के अंदर स्केल। अब हम जो नेक्स्ट इसके अंदर पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास स्क्यू। तो स्क्यू जो है ये हमारे पास 3D के लिए यूज किया जाता है। अगर आप लोगों ने 3D एनिमेशंस या 3D ट्रांजिशन अपने जो है किसी भी टेप पे लगाना है या किसी भी एलिमेंट पे लगाना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं डेप 4, और डेप 4 का जो है होवर, और होवर के अंदर जो है मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखता हूँ ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म लिखने के बाद मैं यहाँ पर इसको दूंगा स्क्यू। और स्क्यू देने के बाद जो है सबसे पहले अगर आप स्क्यू दे रहे हैं तो इसको 2 आर्गुमेंट आप लोग देंगे। 2 आर्गुमेंट का मतलब ये कि एक्स एक्सिस पे कितना रोटेट कर रहे हैं, वाई एक्सिस पे कितना रोटेट कर रहे हैं। तो लेट्स से मैं इसको कह देता हूँ कि 300 जो है 360 डिग्री, कामा दूसरे साइड पे मैं 300 डिग्री कर रहा हूँ, DEG। अब इसके बाद जो है अगर मैं इसको कंट्रोल एस करूँ, अल्ट टैब करूँ, यहाँ पे आता हूँ, ये देखें ये चेंज हो रहा है, और एकदम से चेंज हो रहा है, देखें आप लोगों को नजर आ रहा होगा। मैं ऐसा करता हूँ कि ये डिव 4 जो है, डॉट डिव 4, इस पे मैं जो है थोड़ा सा साइड से लेफ्ट मार्जिन भी दे रहा हूँ। सो मैं इसको दे रहा हूँ मार्जिन लेफ्ट, और यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ लेट से मार्जिन लेफ्ट, और मार्जिन लेफ्ट, और मार्जिन लेफ्ट में इसको दे रहा हूँ 300 पिक्सल। कंट्रोल एस कर रहा हूँ, अल्ट टैब कर रहा हूँ। अब देखें ये इधर आ चुका है, बल्कि 300 की बजाय मैं कर देता हूँ इसको 100। कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एस करूंगा, अल्ट टैब करूंगा, एंड देन ये देखें आप लोग का ऐसे आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, एनिमेशन के लिए, स्मूथनेस के लिए हम यहाँ पर ट्रांजिशन डालेंगे, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एस, अल्ट टैब, और यहाँ पर देखें तो ये इसी तरीके से ये काम कर रहा है, देखें। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये सिर्फ एक्स एक्सिस पे जो है स्क्यू हो, तो मैं क्या करूंगा, इसको जो है 1 डिग्री खत्म करूंगा। अब ये एक्स एक्सिस पे काम करेगा, आप देखें ये सिर्फ एक्स एक्सिस पे ऐसे चल रहा है, देखें आप लोगों को नजर आ रहा होगा। अब अगर मैं चाहता हूँ ये वाई एक्सिस पे काम करे, सो हम यहाँ पर वाई कर देंगे, कंट्रोल एस अल्ट टैब, ये वाई एक्सिस पे काम करेगा।
अगर आप लोग चाहते हैं दोनों पे काम करे देन आप लोग जो है वो ऑटोमेटिकली वही चीज कर सकते हैं। इसके अलावा जो है आप लोग डिग्री भी चेंज कर सकते हैं। लेट्स से मैं ये 20 कर रहा हूँ, कंट्रोल एस। अब देखें तो ये आप लोगों की जो है यहाँ पर ये एक्स हटाएंगे और कंट्रोल एस करेंगे, अल्ट टेब। अब देखें तो ये आप लोगों का इस तरीके से होगा, सही है। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो भी साथ ही ब्लू होता जाए, मतलब जैसे ही ट्रांसफॉर्म हो तो उसी के साथ ये ब्लू होता जाए, ये देखें तो ये बिल्कुल आप लोगों को नजर आ रहा होगा, सही है। तो इसी तरीके से जो है आप लोग इसको कर सकते हैं। तो ये आप लोगों की जो है डिफरेंट एनिमेशंस थी। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू दिस तो आप लोग पूछ सकते हैं। और काइंडली आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपने आसपास लोगों का ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।